हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो देखेंगे, साथ में एग्जांपल 6, 7, 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। इंट्रो में स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें। टाइप्स ऑफ सेट्स कंसेप्ट साथ में हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास होगा। तो हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, समुच्चयों के प्रकार, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी माध्यम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर कंसेप्ट काम में आता है। आपको हिंदी भी समझ में आ रही है मेरी और इंग्लिश भी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए। वैसे हम एक्सरसाइज 1.1 में हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इंट्रो में, है ना, जिसमें हमने दो मेथड की बात की थी, रोस्टर फॉर्म और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और हम टाइप्स ऑफ सेट में नंबर 1 देखते हैं, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट देखिए, नाम से पता चल रहा है, इसी का दूसरा नाम होता है नल सेट, इसी का तीसरा नाम होता है वॉइड सेट। ध्यान रखें, ये सारे एक ही हैं। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है इम्पटी सेट से, इसमें कुछ भी नहीं है फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाले एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, एकेडमिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये कोई छोटा मोटा सेट नहीं है। ओके, तो देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त या खाली समुच्चय। रिक्त या खाली समुच्चय। देखिए, खाली है यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट नहीं रखता, वो इम्पटी सेट होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये सेट आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है कि अक्स वेयर अक्स जो है वो इंटीजर जेड से बिलोंग करता है और अक्स की वैल्यू जो वो 2 और 3 के बीच में है। तो हमको पता है 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता, क्योंकि 2 इंटीजर के बाद में 3 आता है और 3 से पहले 2 आता है, बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता। दैट मीन्स इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, अच्छा, जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इम्पटी सेट है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इम्पटी सेट को, तो उसके लिए एक सिंबल बनाया गया फाई। जब भी किसी सेट के लिए फाई लिखा हुआ दैट मीन्स वो इम्पटी सेट है। ओके, अब कोई एलिमेंट जब होता है तो हम ऐसा लिखते हैं कि हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, फिर एलिमेंट्स को लिख देते हैं, है ना। जैसे ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो बताइए रोस्टर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? तो रोस्टर फॉर्म बताइए होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कोई एलिमेंट नहीं है, सेट तो हमको लिखना ही है, तो ये सेट का हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, सेट के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, इम्पटी सेट है। ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखें, इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक, देखिए क्या क्वेश्चन आता है। चलिए पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैं एक हल्का सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। निम्न में से रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, इम्पटी सेट है। ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है 0 है और कर्ली ब्रेसेस है। बी नंबर सेट में दे रखा है 5 है, कर्ली ब्रेसेस है। सी नंबर सेट में दे रखा है कर्ली ब्रेसेस है एंड अगेन कर्ली ब्रेसेस है। और डी नंबर में दे रखा है नन ऑफ अबव या नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन ए बी सी डी हैं, इनमें राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी में कहीं भी इम्पटी सेट नहीं है। ठीक है, अब बच्चों को सबको पता है कि इम्पटी सेट को 5 से या फिर खाली रिक्त समुच्चय से, खाली कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर भी वो मिस्टेक कर देते हैं। कई बार 0 लिखा हुआ है, इम्पटी सेट है तो 0 होना चाहिए और इसको सही कर देते हैं। कई बार यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो सही कर देते हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से सोच लेते हैं और आंसर दे देते हैं, लेकिन ये इम्पटी सेट नहीं है। ये तीनों के तीनों जो वो क्या है, इनको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? देखिए सेकेंड नंबर यही अपना सिंगलटन सेट, इसको अपन बोलते हैं एकल समुच्चय। देखिए एकल का मतलब एक, दैट मीन्स एक एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है, यानी कि वह सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए सेट डिफाइन है अक्स वेयर अक्स बिलोंग जेड, इंटीजर से बिलोंग करता है और अक्स जो है वो 2 और 4 के बीच में है। 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में इंटीजर जो होता है वो 3 होता है, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, तो ये है कौन सा? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। अब यहाँ देखिए ये 0 एलिमेंट आ रहा है कर्ली ब्रेसेस में, 0 आ रहा है तो एक एलिमेंट है,
यहाँ 5 आ रहा है तो एक एलिमेंट है। तो ये सब एग्जाम्पल जो वो किसके हैं, सिंगलटन सेट के हैं, ठीक है। ये भी सिंगलटन सेट है और ये 5 आ रहा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो ये एलिमेंट हो गया 5, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है 5 जो यहाँ पे, ये एलिमेंट है इसका, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ये जो है कर्ली ब्रेसेस बाहर लगा हुआ ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर जो भी आ रहा है वो एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट हो गया। अगर यहाँ पे कोमा लगा होता ना ऐसे तो ये सिंगलटन सेट अब नहीं होता, इसमें 2 एलिमेंट हो जाते, ठीक है ना, लेकिन कोमा नहीं है, ध्यान रखिए इन सब का। ओके, ये सिंगलटन सेट हो गया। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात आने लगी है धीरे धीरे कि एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सिंगलटन सेट में 1 एलिमेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ सेट भी आपको समझा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ सेट्स, ऑर्डर ऑफ सेट इसको अपन बोलते हैं समुच्चय की कोटि, समुच्चय का क्रम, समुच्चय की कोटि, पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। समुच्चय की कोटि या समुच्चय का क्रम, कोटि बोल दीजिए, क्रम बोल दीजिए। इसको अपन NA या OA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, NA या OA। अगर A सेट है आपको दिया हो उसके लिए, कोई B सेट है तो यहाँ पर A की जगह पे B आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, NA का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। NA का क्या मीनिंग है, NA का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। समझ में आ रहा है, समुच्चय A में अवयवों की कुल संख्या, समुच्चय A में अवयवों की कुल संख्या, अवयव कितने हैं, ठीक है, अवयवों की कुल संख्या, कुल संख्या, तो वो होता है ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। इसी को अपन OA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑर्डर के लिए O ले लिया, नंबर के लिए N ले लिया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एक सेट A है, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 5 7 13 14। मुझे बताइए NA कितना है, ऑर्डर कितना है इसका, आप आसानी से बता दोगे, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, तो इसका ऑर्डर जो है NA जो है वो, या OA बोल दीजिए, 6 है, ठीक है। देखिए 6 इसमें कहीं भी नहीं है, तो हम बस गिनती कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो नंबर जो है वो क्या होगा, समुच्चय की कोटि। ओके, अब मुझे ये बताइए, हमने पीछे देखा यहाँ पर इम्पटी सेट, इम्पटी सेट की कोटि क्या है, यहाँ पर देखिए इस सेट में, तो NA कितना है, यहाँ पे कोई एलिमेंट होता ही नहीं इसमें, तो NA जो है वो 0 होगा। एकल समुच्चय में बताइए, एकल समुच्चय में एक अवयव होता है, तो एक अवयव जब होता है तो अपन क्या बोलेंगे, NA यहाँ पे क्या होगा, NA यहाँ पे 1 होगा। बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 सेट की बात करते हैं। इसको अपन बोलते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ध्यान से देखना बच्चों, परिमित का पता चला, परिमित यानी कि सीमित, ठीक है, लिमिटेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अगर आपको एक सेट दे रखा है, ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है, सेट है, तो अगर NA ये क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना, अवयवों की संख्या लिमिटेड है, सीमित है, हिंदी में क्या बोलेंगे, सीमित, यानी कि गिन सकते हैं, गिनती चुनती की है, गिन सकते हैं आसानी से, तो वो परिमित समुच्चय होगा। इसे एग्जाम्पल देखिए, ये सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 10 12 16, चलो मैं 100 तक आगे ले लेता हूँ, ठीक है, कि वे वैल्यूज जो वो 100 तक जा रही हैं ऐसे, ठीक है। हालांकि ये सारे 100 नहीं है, लेकिन अपन हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 100 तक जा रही है, दैट मीन्स सीमित है, लिमिटेड हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। वो सारे एलिमेंट हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 डॉट लगा दिया, लेकिन हम सभी को लिख सकते हैं, सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे। तो ये फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। तो फिर अपरिमित क्या होता है, नंबर 4 अपरिमित, जिसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। देखिए जो सेट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट होगा, या फिर यूँ बोल दीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट है में वो अनलिमिटेड है, ठीक है, या इनफाइनाइट है। अनलिमिटेड मतलब असीमित, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत बोल सकते हो, ठीक है, अनंत भी बोल सकते हो, एलिमेंट जो वो अनंत है, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें 1 2 3 फिर आगे हम 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं, दैट मीन्स यहाँ
3 डॉट इसलिए लगा रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर ख़त्म नहीं होती, इनफाइनाइट होती हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट ही तो हुआ ना। हाँ जी, होल नंबर का सेट, जी हाँ इनफाइनाइट सेट है। आ रहा है कुछ समझ में? अच्छा जी, और कोई सेट, क्यू वाला सेट, परिमेय संख्या वाला सेट। जहाँ अक्स एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है, यस, ये भी क्या है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो अपन सीधी सी बात ये बोल सकते हैं कि एन ए जो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। इनफाइनाइट सेट में एन ए क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि अनंत एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है ना। रियल नंबर का सेट जो है वो भी इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। रियल नंबर का सेट हो गया, इरेशनल नंबर का सेट हो गया, और भी देख लीजिए जो इनफाइनाइट होते हैं। जेड इंटीजर का सेट, हाँ जी, ये भी इनफाइनाइट सेट है। ओके, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं अपन समान समुच्चय। 5 नंबर है ना, इसको अपन बोलते हैं इक्वल सेट्स, इक्वल सेट या समान समुच्चय। देखिए समान से पता चला कि सारे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में समान है। अगर आपके पास में ए सेट है और दूसरा बी, ये दो समुच्चय हैं, दो सेट है, ठीक है। अगर यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल एवरी एलिमेंट, एकदम सिंपल कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि जो ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में है, तो वो समान समुच्चय होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कि ए सेट डिफाइन किया गया मान लो 1 2 3 से, और बी सेट आपको डिफाइन कर दिया, बी सेट डिफाइन कर दिया सेट वेक्टर फॉर्म में कि अक्स जहाँ अक्स से बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, और अक्स जो वो 1 और 3 के बीच में और इससे इक्वल भी हो सकता है। तो 1 और 3 के बीच में यार इनके इक्वल नेचुरल नंबर 1 2 3 तो होती हैं, तो बी सेट में भी ये एलिमेंट है 1 2 3 और वही एलिमेंट है, दैट मीन्स ए और बी बराबर हैं, ठीक है, समान समुच्चय, समान समुच्चय। ओके, 6 नंबर देखिए, ये आपके सिलेबस पे नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये होता है इक्वाइवेलेंट सेट्स, ठीक है ना, इक्वाइवेलेंट सेट्स, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं तुल्य समुच्चय या समतुल्य समुच्चय। तुल्य, यहाँ पे तुल्य का मीनिंग होता है, देखिए कई बार कंसेप्ट जो किसी बुक में गलत छप जाता है, ठीक है ना, तुल्य कोई समान मान लिया जाता है, तो तुल्य अलग होता है, समान समुच्चय अलग होता है। तुल्य में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि जो कोटि है ए सेट और बी सेट की, अगर ये इक्वल है तो ए व बी सेट जो वो तुल्य समुच्चय हैं, ठीक है ना, ए और बी तुल्य समुच्चय होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कोटि जो है, ऑर्डर जो है सेट ए और सेट बी का इक्वल है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, समझिएगा कि ए सेट है वो डिफाइन है 1 2 3 से, ठीक है, बी सेट है वो डिफाइन है 4 5 6 से। अब यहाँ पर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है ना, लेकिन दोनों की कोटि देखिए, एन में कितना है 1 2 3 3 है एलिमेंट, और एन भी कितना है 1 2 3 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पर दोनों की कोटि जो इक्वल आ रही है ना, एन ए इक्वल एन बी आ रहा है, तो यहाँ दोनों का कोटि 3 आ रही है, दैट मीन्स ए और बी तुल्य समुच्चय हैं। बात समझ में आ गई? जी हाँ। तो बच्चों अब देखते हैं अपन बुक के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है कौन अपरिमित, कौन सा सेट फाइनाइट सेट है कौन सा इनफाइनाइट। वैसे अपन डेफिनेशन देख चुके हैं ना, तो कोई समस्या आने वाली है नहीं। तो नंबर 1 में जो सेट है उसको ए सेट ले लेता हूँ। इसकी मत करना बच्चों, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आपको समझ में आने वाला है इस क्वेश्चन में, इसलिए एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिए होते हैं, और वो नया कंसेप्ट क्या है अभी अभी आ जाएगा आपके सामने, थोड़ा सा धीरे रखिएगा। तो देखिए सेट जो दे रखा है अक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, और साथ में कह रहा है x - 1 x - 2 = 0, इक्वेशन दे रखी है। तो हमें सबसे पहले एलिमेंट देखने होंगे x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो x की वैल्यूज निकालते हैं इक्वेशन से। तो यहाँ हियर x - 1 x - 2 = 0, तो इक्वेशन आपको सरल करनी आती है, सिंप्लीफाई करनी आती है। या x - 1 = 0 या x - 2 = 0, तो x इक्वल एक तो आ गया 1 और दूसरा आ गया 2, यही वैल्यूज आएंगी ना। जी हाँ, x - 1 = 0 है तो -1 0 की तरफ आया तो x इक्वल 1 हो गया और यहाँ से 2 हो गया। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आए,
ए सेट क्या हो गया 1 और 2 का सेट हो गया। तो यहाँ एन ए जो है यानी कि ए सेट की कोटि, उसका ऑर्डर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, ये 1 नंबर ये सेकेंड नंबर। तो जब एन ए यानी कि ऑर्डर किसी सेट की क्या आ रही हो, ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने वहाँ पे नहीं बताया था लेकिन अब बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब किसी सेट की कोटि इनफाइनाइट नहीं आती है, उसका ऑर्डर इनफाइनाइट नहीं होता है, तब वो सेट हमेशा फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ ये इनफाइनाइट नहीं है ना, फिक्स नंबर है 2, तो यहाँ ये अपरिमित नहीं होगा, क्या होगा, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में देखो बच्चों, बी सेट ले लेता हूँ मैं। बी सेट में कह रहा है x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n और x स्क्वायर इक्वल 4, ठीक है। यहाँ भी इक्वेशन है कि x स्क्वायर इक्वल 4 दे रखा है ना यहाँ, हाँ बच्चों, यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं x की, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे तो x इक्वल आ जाएगा +-2, ठीक है। दोनों तरफ रूट किया, 4 का रूट होता है 2, प्लस माइनस लग गया साथ में, लेकिन x तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो माइनस तो नहीं होता ना नेचुरल नंबर में, तो x इक्वल आ जाएगा 2, यानी कि बी सेट क्या हो जाएगा, बी सेट हो गया सिर्फ 2 का सेट होगा, उसमें एक एलिमेंट है 2, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट परिमित होता है क्योंकि यहाँ एन बी जो वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बी सेट की कोटि 1 है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, तो बी जो है वो क्या है, परिमित समुच्चय। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आइए। अब थर्ड नंबर में जो सेट है उसको सी सेट ले लिया मैंने, कह रहा है x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट n, और साथ में कह रहा है 2x - 1 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ भी इक्वेशन है 2x - 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल आ गया 1/2, सही बात है, हाँ जी। लेकिन x तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन x बिलोंग नेचुरल नंबर, और 1/2 प्राकृत संख्या नहीं होती, या सीधा डायरेक्ट लिख दूँ मैं 1/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन्स सी सेट क्या है भाई, एक ही एलिमेंट आ रहा था 1/2 और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए था, वो नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये तो रिक्त समुच्चय हो गया, फाई हो गया। तो अब दिक्कत ये है कि क्या फाई वाला सेट परिमित में जाएगा क्या अपरिमित में जाएगा, फाइनाइट में जाएगा या इनफाइनाइट में। तो बच्चों ये फाइनाइट में जाएगा। मैंने आपको बोला था नंबर 1 में कि जब कोटि किसी सेट की इनफाइनाइट है तभी वो इनफाइनाइट होगा, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो वो हमेशा फाइनाइट सेट होगा। यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा सी सेट का, यहाँ 0 होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो 0 है तो फाइनाइट तो नहीं है ना, 0 इनफाइनाइट तो नहीं है ना, इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा ना, हाँ, तो ये परिमित समुच्चय है। ओके, परिमित समुच्चय हो गया ये, ठीक है। अगर ऐसे आ जाएगी एन सी इक्वल इन्फिनिटी, उस कंडीशन में ही वो सेट इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ गई, ओके। चलो 4 नंबर में जो है उसको अपन नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, और इसमें यहाँ पे कह रहा है, पहले देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि x जो वो नेचुरल नंबर से है और x एक अभाज्य संख्या है। बताइए अब 4 नंबर में डी सेट ले लूँ मैं, x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, और x अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं बताइए कौन कौन सी होती हैं। नेचुरल नंबर में 2 से स्टार्ट होती हैं, 1 से नहीं होती। 1 न तो भाज्य न अभाज्य है, ठीक है, ना कंपोजिट है ना ही प्राइम है। 2, 3, 5, ठीक है, 7, 11, 13 और ये आगे अभाज्य संख्याएं कंटिन्यूस चलती रहेंगी, ठीक है। तो आगे कंटिन्यूस चल रही हैं, अभाज्य संख्या खत्म तो नहीं होगी ना, क्योंकि नेचुरल नंबर भी खत्म नहीं होती, तो आगे अभाज्य संख्याएं भी आती जाएंगी, प्राइम नंबर भी आती जाएंगी। दैट मीन्स एन डी जो है, कोटि जो है डी सेट की, वो इन्फिनिटी है। दैट मीन्स डी सेट जो वो क्या है, अपरिमित है, इनफाइनाइट है, अपरिमित, ठीक है ना, अपरिमित है, इनफाइनाइट सेट है। ओके, 5th नंबर देखते हैं इसी के अंदर। 5th नंबर में देखो बच्चों, x बिलोंग नेचुरल नंबर, x विषम संख्या है, तो ई सेट ले लेते हैं इसको।
ई सेट में कह रहा है अक्स बिलोंग नेचुरल नंबर और अक्स विषम है, विषम ओड है। कौन कौन सी संख्याएं नेचुरल नंबर जो है वो विषम होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 3, 5, 7 और आगे ये कंटिन्यूस चलती रहेंगी 100, ठीक है। तो कंटिन्यूस चल रही है, 3 डॉट लगा हुआ, लास्ट में कोई एलिमेंट अपन नहीं लिख रहे हैं, यानी कि अनंत है यहाँ पे। तो एन ई जो है, ई सेट की कोटि जो है, ऑर्डर जो है वो इन्फिनिटी होगा, और जब इन्फिनिटी होता है तो ई सेट इनफाइनाइट सेट होता है, अपरिमित होता है। आ रहा है कुछ समझ में बच्चों? नेक्स्ट देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। समान समुच्चयों की युग्म छांटिए, दिख रहा है आपको, और कह रहा है यदि कोई युग्म है तो, और कारण भी बताइए। यानी कि आपको पेड़ छांटने हैं इक्वल सेट के, समान समुच्चय के। यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 सेट दे रखे हैं, ठीक है, 5। ए सेट में 0 एलिमेंट है, तो क्या ये 5 है? क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं, एक एलिमेंट है 0, तो ये एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। बी सेट देखिए ध्यान से, स्किप मत कर देना, एक नया कंसेप्ट आने वाला है, बहुत कुछ समझने वाले हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो अक्स वेयर अक्स ग्रेटर देन 15 और अक्स लेस देन 5। मुझे बस इतना गेस करके बता दीजिए बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखिए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी हिंट देता हूँ, ठीक है। ये एक संख्या रेखा है, ये मैंने तीर का निशान लगाया, दैट मीन्स ये ख़त्म नहीं हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, बस पेपर पे अपन इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस में वैल्यूज होती हैं, जी हाँ। फिर यहाँ 5 मान लीजिए, क्योंकि एक 5 आ रहा है और एक 15 आ रहा है, और यहाँ 15 मैंने ले लिया। यहाँ पे कह रहा है बाकायदा अक्स की वैल्यू 15 से बड़ी है। 15 से बड़ी वैल्यू जिधर होंगी ना, 16, 17 ऐसे, हाँ, तो अक्स की वैल्यू 15 से बड़ी। क्या 15 इंक्लूड है? नहीं है। अक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, तो 5 के लेफ्ट साइड में 4, 3, 2, 1, 0 है ना, ये संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? तो क्या इस सेट के अंदर ये एलिमेंट हो सकते हैं? कौन कौन से? 4, 3, 2, फिर ये छोटी वैल्यू चलती जाएंगी, 5 से छोटी है ना, तो 5 से छोटी ये हो गई। 15 से बड़ी वैल्यूज़, 15 से बड़ी 16, 17, तो क्या ये हो गई? तो यही वो सेट होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। अगर आप ये सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। देखो, एक तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि अक्स जो वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है। अक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है क्या? नहीं। अक्स की वैल्यू इंटीजर से बिलोंग कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो जब यहाँ कुछ भी ना दिया हो तब अक्स जो वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। जब रियल नंबर से बिलोंग करता है तो अपन इस सेट के अंदर वो एलिमेंट मान लें कि 3 और 4 के बीच में जब जितनी भी रियल नंबर होती हैं वो सारी आ जाएंगी, 2 और 3 के बीच में आ जाएंगी, ऐसे इन सभी के बीच में आ जाएंगी सारी रियल नंबर, ठीक है। बाकी ये भी रहेंगी, ये भी रियल नंबर ही है ना। तो क्या अपन ऐसे मान सकते हैं कि इनके बीच में जितनी भी रियल नंबर आ रही हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ये तो संख्याएँ तो हैं ही 16, 17, ठीक है। फिर इनके बीच में जो भी जितने भी रियल नंबर हैं, ऐसे मैंने 3 डॉट लगा दिया इनके बीच में भी, कि जितने भी रियल नंबर हैं वो भी इसके अंदर आएंगी। ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, ऐसा पॉसिबल हो सकता था, लेकिन इस सेट के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? एक वर्ड आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 इनइक्वलिटीज़ दे रखी हैं। देखिए, एक तो अक्स ग्रेटर देन 15 और एक अक्स लेस देन 5, उनके बीच में एक वर्ड आ रहा है और, हिंदी का और, ठीक है। इस वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए 2 वर्ड आते हैं, एक तो और, एक आता है या। समझ लीजिए, जब और लिखा हो ना इनइक्वलिटी में, तब ये जो इनइक्वलिटी हैं उनमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो कॉमन वैल्यूज़ हम देखते हैं उस सेट के अंदर। कॉमन कैसे? जैसे ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, अक्स की वैल्यू 15 से बड़ी है, अक्स की वैल्यू 5 से भी बड़ी है, बीच में लगा होता और। समझिएगा कंसेप्ट। तो अपन देखते संख्या रेखा पे, यहाँ 5, यहाँ 15, तो 5 से बड़ी इधर आ जाती, फिर 15 से बड़ी इधर आ जाती। तो यहाँ देखिए ये कॉमन पार्ट आ रहा है इतना, ये आगे वाला दोनों में आ रहा है ना। तो 15 से बड़ी जितनी वैल्यूज आती वो सब इस सेट के अंदर होती। लेकिन ये देखिए, ये तीर यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड में चला गया, फिर यहाँ ये तीर स्टार्ट हुआ, राइट साइड में चला गया, कुछ भी कॉमन नहीं आया ना, कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो जब और लगा होता है हिंदी का और कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वो इम्पट्टी सेट होता है। क्या होता है?
रिक्त समुच्चय। अब सवाल ये है तो सर या लगा होता तो क्या होता, है ना, जब या लगा होता ये हिंदी वाला तो क्या होता। तो देखिए जब या लगा होता है तब हम ये दोनों पार्ट इंक्लूड करते हैं सेट में, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ हो जाती है यहाँ के बीच में, जितने भी रियल नंबर इन सभी के बीच में, ठीक है, और ये पूरी वैल्यूज आ जाती, यानी कि लेफ्ट साइड वाला तीर में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं और राइट साइड वाले तीर में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं एरो में, वो सब इसके अंदर आती, तो ये सेट हो जाता। इनका आप लोग मीनिंग समझोगे अभी इसी चैप्टर में आएगा, घबराओ मत। जब और लगा होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड, या को इंग्लिश में और बोला जाता है, ठीक है। जब एंड इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और होता है तब हम लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है दोनों में कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स एम्प्टी सेट है। अगर यहाँ पे या लगा होता ना तब हम देखते इन दोनों को ही इंक्लूड कर देते सेट में, तब ये सेट हो जाता, ठीक है। और या लगा होता है तब उसको बोलते हैं यूनियन, यानी कि दोनों को शामिल करना है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये तो 5 सेट अपना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं सी सेट में। सी सेट में कह रहा है अक्स, जहाँ अक्स माइनस 5 इक्वल 0 है, तो साफ साफ दिख रहा है अक्स माइनस 5 इक्वल 0 तो अक्स इक्वल 5 आ जाएगा, दैट मीन्स एक एलिमेंट होगा 5। फिर डी सेट देखिए, अक्स जहाँ अक्स स्क्वायर इक्वल 25, अक्स स्क्वायर इक्वल 25, समझिएगा दोनों तरफ रूट किया तो अक्स की वैल्यू रूट 25 और प्लस माइनस लग जाएगा साथ में, तो अक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, -5 प्लस का 5। ई सेट देखिए बच्चों, ई सेट में यहाँ एक इक्वेशन कह रहा है कि अक्स जो है वो समीकरण इक्वेशन है, अक्स स्क्वायर -2 अक्स -15 इक्वल 0 का एक धन पूर्णांक मूल पॉजिटिव इंटीजर रूट, ठीक है ना। इंटीजर आपको पता ही है, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता ही है, जेड प्लस उनमें से कोई एक है, ठीक है ना। लेकिन इस इक्वेशन से आएगा वो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, अक्स स्क्वायर -2 अक्स -15 इक्वल 0। यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो बताओ क्या टुकड़े होंगे, 5 3 15 होते हैं ना, तो माइनस का 5x और प्लस का 3x, -2x को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 5 3 15 ये 15 हो जाएगा ना, और इक्वल में 0। फैक्टराइजेशन आपको करना आना चाहिए द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x -5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो x -5, 2 हो गए आपके पास में, x -5 एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा x +3। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आ जाएंगे, x +3 से x इक्वल आएगा -3, x -5 से x इक्वल आएगा 5। तो आपके पास में -3 और 5, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो क्या वैल्यू होगी 5 होगी, ठीक है। तो ई सेट के अंदर आपके पास में क्या मिला, एक एलिमेंट आया 5, ठीक है। अब बताइए कौन कौन से बराबर हैं, ए में 0 है क्या, 0 वाला कोई है क्या, नहीं है। बी में 5 है क्या, 5 रिक्त समुच्चय कोई और है क्या, नहीं है। सी में है 5 और ई में भी 5 है, तो सी इक्वल ई, ठीक है। ये आ रहे हैं बस, डी में -5 5 है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 होता तो ये सी के बराबर हो जाता, लेकिन -5 भी आ रहा है इसमें, तो बस ये दोनों बराबर हैं। अब ये एलिमेंट हमने निकाल दी, ये कारण भी हो गया, ठीक है, रीजन भी हो गया। नेक्स्ट देखो आज का लास्ट एग्जाम्पल 8 नंबर, निम्नलिखित समुच्चय युगों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें उससे पहले आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लो सब्सक्राइब, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है और मेरा भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और बढ़िया सा कमेंट आना ही चाहिए, इस चैनल को आगे बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 में कह रहा है अक्स सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, है ना, ये वर्ड दे रखा है यहाँ पे अलॉय, इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय है अक्स। तो देखिए अलॉय में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, ए आ रहा है, कोमा एल आ रहा है, उसके बाद में ओ और वाई। रिपीट हम नहीं करते तो एल को रिपीट नहीं करेंगे, सेट में रिपीट नहीं होता एलिमेंट। चलिए बी में देखिए, तथा बी शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय है। बी जो है यहाँ पे वाई दे देता भाई, बी चलो कोई बात नहीं। लोयल, लोयल में देखिए एल आ रहा है, कोमा ओ, कोमा वाई, कोमा ए, बस वापस एल नहीं रिपीट करेंगे। तो एलोय और लोया
एक ही सेट है ये तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता। अब इसको इस सेट को ऐसे लिख दीजिए, ए को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने एल लिख दिया, फिर ओ, फिर वाई, ठीक है, दोनों एक ही सेट हैं। देखिए ए एल ओ वाई वही एलिमेंट है, तो अक्स इक्वल बी, ठीक है, या फिर यूँ लिख दीजिए अक्स व बी समुच्चय समान है, ठीक है। तो एक जोड़ा तो ये हो गया। फिर सेकंड नंबर में ए सेट डिफाइन है। क्या डिफाइन है देखिए, एन बिलोंग जेड, एन जो वो इंटीजर से आ रहा है स्मॉल एन, और एन स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 है। ये तो वैसे हमने अक्स स्क्वायर के लिए देखा था ना पहले, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। एन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जेड से, इंटीजर से। इंटीजर कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं, कई बच्चों को पता ही नहीं होता, भूल जाते हैं। 0 1 2 3 है ना, फिर आगे कंटिन्यूस, फिर माइनस में भी -1 -2, फिर कंटिन्यूस आगे, ठीक है, ये सारी होती हैं इंटीजर्स। इनमें से एन की वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती हैं कि यहाँ इस इक्वेशन में एन स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 में एन की वैल्यू अपन पुट करें तो इस इक्वेशन को या इस इनइक्वलिटी को ये संतुष्ट करे वैल्यू। जैसे मैं स्मॉल एन की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 इक्वल 4 आ जाएगा। इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है 4 से। अगर मैंने 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 तो 4 से बड़ा ही होता है, तो एन स्क्वायर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ये 9 एन स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन ये बड़ी आ रही है 4 से, तो 3 तो नहीं ले सकते। फिर इधर -3 भी देख लेते हैं, तो -3 रखा तो उसका स्क्वायर भी 9 ही आएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। और -2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो बस -2 और 2 के बीच में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। पूरा कंसेप्ट मैं ऐसा ही समझा चुका हूँ आपको अक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 के लिए, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू जाएंगी, -2 -1 0 1 2, इन सभी वैल्यूज़, ये सभी एन की वैल्यूज है, स्मॉल एन की, ये वैल्यूज इसमें पुट करके देख लीजिए, लेस देन 4 या इक्वल 4 आएंगी। जैसे मैंने 0 पुट किया तो 0 तो लेस देन है, 0 छोटा होता है 4 से। 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से छोटा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो बराबर भी आ सकता है 4 के, ठीक है। काफ़ी समझा दिया, बहुत ज़्यादा। बी सेट पे आते हैं। बी सेट में देखो अक्स जहाँ अक्स रियल नंबर में से आ रहा है और इस इक्वेशन से आ रहा है, तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। रफ में देखना, ठीक है। अक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। तो देखो जी, निकालें वैल्यू। अक्स स्क्वायर -2x -x + 2 = 0। -3x को तोड़ दिया मैंने, -2x -x में फैक्टर कर लेंगे। अब अक्स कॉमन आ रहा है तो अक्स -2, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है -1, तो अक्स -2 अंदर रह जाएगा, तो 2 फैक्टर आ गए, अक्स -2 अक्स -1। बताइए क्या वैल्यूज आएंगी, अक्स -2 से आ जाएगा अक्स इक्वल 2, और अक्स -1 से आ जाएगा 1, तो 2 वैल्यूज आ गई इसके अंदर, 1 और 2, ठीक है। ये 2 ही आ रही हैं, ये रियल नंबर से कह रहा है लेकिन 2 ही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये रियल नंबर होती हैं, हाँ जी। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं है, तो ए नॉट इक्वल बी सेट, क्योंकि एलिमेंट इक्वल नहीं है ना, एलिमेंट वही आते ए सेट में भी जो बी में है, तो इक्वल हो जाते, ओके। तो एग्जाम्पल 6 7 8 कंप्लीट। और यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो भी कर दिया कंप्लीट। वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक, वहाँ से देख सकते हो, या अलग से भी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट करें, आपका प्यार बना रहे। जय हिंद।